हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसका कौन कॉल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बिजनेस मॉडल जान लेते हैं। अगर आप देखेंगे हर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है उसका अगर आप देखेंगे दो पार्ट रहता है। एक होता है इसका सिक्योर वाला बुक और अनसिक्योर वाला बुक। अगर आप देखेंगे आप 1-2 साल अगर आप पीछे चला जाएंगे तो आप देखेंगे इसका अनसिक्योर वाले पार्ट का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा था सिक्योर से। लेकिन अब ये लोग क्या कर रहा है, अपना जो सिक्योर वाला बुक का परसेंटेज बढ़ा रहा है और उसके हिसाब से अनसिक्योर वाला बुक का पार्ट घटा रहा है। इससे क्या होगा, इससे इसका जो बुक है ये थोड़ा आपका वोलाटाइल काम होगा। यानी जब माइक्रो फाइनेंस का जब बुरे साइकिल आता है तब इसका जो पैड वगैरह वो नेगेटिव में चला जाता है। तो इसीलिए ये लोग क्या कर रहा है, इसका अनसिक्योर वाला बुक का परसेंटेज घटा रहा है। इससे क्या होगा, इससे इसका जो बुक है ये लेस वोलाटाइल हो जाएगा। तो ये बात है। और उसके साथ अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखेंगे तो इसका भी दो पार्ट है। एक है इसका अनसिक्योर वाला बुक, इसे ये इंक्लूसिव फाइनेंस कहते हैं, और एक है इसका रिटेल वाला बुक। अगर आप देखेंगे इसका जो इंक्लूसिव बुक है इसका परसेंटेज अब ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अगर आप देखेंगे इस इंक्लूसिव बुक का इसका परसेंटेज है ऑलमोस्ट 50% के ऊपर इसका जो सिक्योर वाला बुक है, और इंक्लूसिव यानी MFI वाला जो बुक का परसेंटेज है बिलो 50% है। अगर आप 1-2 साल पहले जाएंगे तो इसका अनसिक्योर वाला बुक का परसेंटेज ज़्यादा था। तो इसका जो इंक्लूसिव फाइनेंस है यानी जो MFI फाइनेंस है इसका भी दो पार्ट है। एक ही इसका आपका जो जॉय लैंड ग्रुप यानी जो JLG बुक कहते हैं, इसका परसेंटेज है अभी करंट में 20%। और नॉन JLG यानी जो इंडिविजुअल लोन जिसे ये लोग विकास लोन कहते हैं, विकास लोन का परसेंटेज है 80%। और अगर आप देखेंगे ये पहले इसका JLG लोन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, अब ये धीरे धीरे JLG लोन यानी ग्रुप लोन का परसेंटेज घटा रहा है और उसके हिसाब से विकास लोन यानी जो आपका इंडिविजुअल लोन का परसेंटेज बढ़ा रहा है। अभी अगर आप देखेंगे 80% है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले 2 से 3 साल के अंदर विकास लोन का परसेंटेज हो जाएगा 100% और ग्रुप लोन का परसेंटेज हो जाएगा 0%। तो यही बात है, ये एक ट्रांजिशन चल रहा है। तो ये हो गया आपका जो अनसिक्योर वाला पार्ट। अब चलते हैं सिक्योर वाला पार्ट पे। तो सिक्योर वाला पार्ट में आप देखेंगे इसका बहुत सारे प्रोडक्ट है, 5 से 7 प्रोडक्ट है इसका। अगर आप देखेंगे इसका कमर्शियल व्हीकल का लोन करते हैं, फिर यूज्ड व्हीकल का लोन प्रोवाइड करते हैं, फिर इसका MSME वाला लोन है, हाउसिंग लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। इस तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट इसके पास है। ये आपका सिक्योर वाले प्रोडक्ट है और ये धीरे धीरे सिक्योर वाले प्रोडक्ट का परसेंटेज ज़्यादा कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने कहा है ये मोटा मोटी FY27 में सिक्योर वाला बुक का परसेंटेज कर देंगे 55% और रिमेनिंग 45% विल बी द MFI बुक यानी इंक्लूसिव फाइनेंस वाला बुक हो जाएगा। तो ये हो गया इसका बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q1 का रिजल्ट। अगर आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रिजल्ट किया है। मेरे को एक ही पॉइंट जो लगा है जो मेरे को थोड़ा बुरा लगा है, बाकी बात जो रिजल्ट है एकदम एक्सेलेंट रिजल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एडवांस तो मोटा मोटी 32.5% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम FY27 में हमारा बुक को 30 से 35% के रेंज में ग्रो करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट दे आर परफॉर्मिंग। फिर डिस्बर्समेंट 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप इसका डिपॉजिट वाले बुक देखेंगे वो भी 30% से ग्रो किया है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो डिपॉजिट बुक होगा वो भी अच्छे लेवल से ग्रो करेगा। और डिपॉजिट बुक में ये लोग ट्राई कर रहा है रिटेल का फोकस धीरे धीरे बढ़ाने का, क्योंकि रिटेल का जो बुक होता है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करना पड़ता है। तो यही बात है। तो वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं आपका रिटेल का बुक का परसेंटेज बढ़ाने का। उनमें से अगर आप कासा देखेंगे तो कासा यानी आपका बैंक का जो सस्ता पैसा होता है, जो करंट अकाउंट वाला, सेविंग अकाउंट वाला, तो कासा का अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे तो मोटा मोटी 17% था आपका Q1 ऑफ FY26 में, अभी हो चुका है 21%। तो इसका कासा का बुक बढ़ रहा है धीरे धीरे। मैनेजमेंट ने कहा है वो लोग ट्राई कर रहा है और भी ज़्यादा कासा का बुक बढ़ने का, क्योंकि कासा में आपको सस्ता पैसा मिलता है। यानी कासा में अगर आपका जो करंट अकाउंट का बुक का परसेंटेज और भी ज़्यादा होगा तो आपके लिए और भी अच्छा होंगे। तो यही बात है। फिर अगर आप देखेंगे इसका अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी हर एक माइक्रो फाइनेंस का देखेंगे या फिर हर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसमें माइक्रो फाइनेंस का बुक है उसका हर एक बुक का देखेंगे, उसका जो माइक्रो फाइनेंस का जो पार्ट है वो इम्प्रूवमेंट के अंदर है। वो धीरे धीरे अगर आप 3-4 क्वार्टर पहले जाएंगे तो आप उसका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था वो घट गया था। अब लेकिन धीरे धीरे लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखेंगे उसका कलेक्शन एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी इसका कलेक्शन एफिशिएंसी 9.6% के लगभग। तो मैनेजमेंट ने यही कहा है कि हमारा कलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, सब कुछ चंगा चल रहा है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी मोटा मोटी 99.6 से 99.7 में रहेगा, तो बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ उसका जो और जो आपका जो
जो कॉस्ट ऑफ, उसके बाद हम इसका नेट एनपीए जीएनपीए देखेंगे। तो अगर आप इसका जीएनपीए और नेट एनपीए देखेंगे वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप इसका नेट जीएनपीए देखेंगे तो 8.5 से घटकर हो चुका है 6.6%, तो घट रहा है। अगर अगर आप इसके साथ उसका एक रिसीवेबल था, क्योंकि इसका जो माइक्रो फाइनेंस का बुक है वो इंश्योर रहता है, तो इसीलिए आप देखेंगे इंश्योरेंस रहता है बुक का, तो इंश्योरेंस से इसका मोटा मोटी इस ईयर में ऑलमोस्ट 387 करोड़ का रिसीव आया है इंश्योरेंस वाले पार्ट से। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो इसका जीएनपी का नंबर 3% रहेगा और नेट एनपी का नंबर आपका बिलो 1%, 0.3 या फिर 0.4 पे रहेगा। तो अगर आप इसको इंक्लूड कर देंगे, लेकिन इस जो नंबर है ये आपका जो रिसीवेबल है उसका एक्सक्लूड नंबर है, रिसीवेबल छोड़ के ये नंबर है। तो जीएनपी का नंबर भी इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आपको इंप्रूवमेंट देखना है, आपको डायरेक्ट नंबर के ऊपर जंप नहीं करना है, आपको देखना है इंप्रूवमेंट, यानी किस दिशा में जा रहा है। अगर अच्छी दिशा में जा रहा है, अच्छे का मतलब होता है जीएनपी एनएनपी का नंबर अगर नीचे की दिशा में जा रहा है तो अच्छे है, अगर ऊपर की दिशा में जा रहा है तो बुरे हैं, सिंपल बात है। तो इसका जीएनपी का नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूव हुआ है। नेट एनपी का नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम देखेंगे इसका जो इसका कॉस्ट टू इनकम, यानी अगर आप देखेंगे आपका जो ओपेक्स वगैरह जो होता है, जो खर्चा कितना होता है आपका मैन पावर में, आपका जो इंफ्रा में, फिजिकल इंफ्रा में, या फिर आपका जो टेक्नोलॉजी पार्ट में आपको खर्चा कितना हो रहा है, तो उसे कहते हैं आपका खर्च या ओपेक्स वगैरह पार्ट, कॉस्ट टू इनकम रेशियो। तो अगर आप इसका कॉस्ट टू इनकम का रेशियो देखेंगे तो मोटा मोटी स्टेबल है, 70% में स्टेबल है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो कॉस्ट टू इनकम का जो रेशियो है वो मोटा मोटी 70% में रहेगा अगले आने वाले FY27 में, तो ये बात है। उसके बाद अगर आप इसका नीम देखेंगे तो ये कॉन्सर्निंग बात है जो इसके मैं ऊपर थोड़ा बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नीम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्टेबल है। आपका Q1 ऑफ FY26 में भी था 7.2%, अभी भी है 7.2%, ये भी ठीक है। और लेकिन Q4 में था आपका 7.9%, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्टेबल है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा गिरा है, तो 7.9% था, थोड़ा गिरा है। और अगर आप देखेंगे मेरे को जो अच्छा नहीं लगा, मैंने पहले बताया था मेरे को सूर्योदय फाइनेंस का एक ही पार्ट है जो मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा है, थोड़ा डाउट है मेरे को इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ने जब Q4 का कॉन कॉल किया था उसके बाद मैनेजमेंट ने कहा था हमारा जो नीम है जो अभी 7% में है वो 8 से 9 हो जाएगा अगले FY27 में। लेकिन आप देखेंगे इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया है हमारा जो नीम है वो मोटा मोटी 7.2%, यानी Q1 का जो नंबर आया है, Q1 का नंबर आया, नीम का नंबर आया है 7.2%, तो इसका जो नीम का जो नंबर है वो 7.2% में मोटा मोटी FY27 में भी रहेगा। तो मैनेजमेंट जो पहले जो गाइड किया था उसके अनुसार इसका परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आप 7.2% में अगर स्टेबल रहे या फिर थोड़ा 2-4 पॉइंट ऊपर भी जाए तो ये भी अच्छा है। क्योंकि मैंने और भी जो बैंक है और भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका भी मैंने नीम चेक किया, तो मोटा मोटी 7 से 8 के बीच हर एक फाइनेंस का आप देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक का नीम रहता है, तो इस हिसाब से ठीक ही है। लेकिन मैनेजमेंट जब गाइडेंस देता है तो आप थोड़ा सोच समझ कर गाइडेंस देना पड़ता है। इससे क्या होता है इन्वेस्टर लोगों के अंदर उतना कॉन्फ्यूजन आपका क्रिएट नहीं होता है, तो ये बात है। तो मेरे को यही जो नाम पैरामीटर है नीम का पैरामीटर, ये मेरे को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा है, बाकी बात रिजल्ट एकदम बढ़िया है। लेकिन इसे ट्रैक करना है कि ये जो 7.2 कहा है मैनेजमेंट ने, 7.2 हम 7 से 7.5 पकड़ लेंगे, तो अगर ये नीम धीरे धीरे 7 से नीचे आने लगा है तो मेरे हिसाब से रेड फ्लैग होगा। तो मैं इस नीम वाले पार्ट को अगले आने वाले क्वार्टर में अच्छे से ट्रैक करूँगा। ऐसे ही मैं अपना जो कंपनी को ट्रैकिंग रखते हैं, कौन कौन सा पॉइंट आपको ट्रैक करना है ये आपको जानना चाहिए, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मैं जैसे नोट करता हूँ जो कौन कौन पॉइंट मेरे को अगले क्वार्टर में देखना है, जैसे नीम मेरे को देखना है, ईल्ड भी देखना है, मैं इस ईल्ड के ऊपर भी आऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नीम के ऊपर बात करते हैं फिर ईल्ड के ऊपर आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अगर आप ईल्ड देखेंगे तो ईल्ड थोड़ा घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका ईल्ड थोड़ा घटा है। तो मैनेजमेंट इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन जो दिया है, मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो अनसिक्योर वाले बुक का पार्ट घट रहा है और सिक्योर वाले पार्ट का बुक बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे जो इसका जो अनसिक्योर वाले बुक है उसमें ये लोग 25% का यील्ड चार्ज करते हैं, और इसका जो सिक्योर वाला बुक है इनमें 12% का यील्ड ये लोग चार्ज करते हैं। तो अगर आपका 12% का बुक बढ़ जाए और आपका जो 25% यील्ड वाला जो बुक अगर घट जाएगा तो आपका ओवरऑल बेसिस पे यील्ड नीचे आ जाएगा। यही है, और यही प्रॉब्लम है हर एक स्मॉल फिनेंस बैंक के ऊपर।
उसको इसीलिए मैं कहता हूँ आपको नीम के ऊपर थोड़ा नज़र देना चाहिए या फिर यील्ड के ऊपर, क्योंकि वो लोग अनसिक्योर से सिक्योर में आ रहा है आपका वोलाटिलिटी घटाने के लिए। तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वोलाटिलिटी आपका घट जाएगा, आपका नीम भी घट सकता है, आपका यील्ड भी घट सकता है, और यही हो रहा है आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो मैनेजमेंट ने कहा है क्योंकि उसका सिक्योर वाले बुक का परसेंटेज बढ़ गया है, इसीलिए उसका नीम Q1 में थोड़ा घट गया है। लेकिन FY26 में ये लोग जो अपना यील्ड है इसको ये लोग 17.2 से 17.5 में लेके जाएंगे। तो आप अभी क्या है 16.2, मैनेजमेंट ने गाइड किया क्या है 17.2 से 17.5। तो आपको ये भी पॉइंट देखना है कि यील्ड जो मैनेजमेंट गाइड किया है 17.2 से 17.5 इसके तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर ये नहीं जाएगा तो इसका नीम और भी घटेगा। जो मैनेजमेंट ने कहा है हमारा नीम इसी लेवल पे स्टेबल रहेगा 7.2% में, तो अगर इसका यील्ड ऊपर की दिशा में नहीं जाएगा तो इसका नीम घट सकता है। तो ये 2 पॉइंट मेरे हिसाब से आपको अच्छे से देखना है। तो बाकी ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैट अगर आप देखेंगे इंप्रूव हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कोर जो बिजनेस वो भी 30% से ग्रो किया है, सभी ठीक है। आरओए भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अभी इसका आरओए 1.6 है। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो आरओए है मोटा मोटी 1.2 से 1.4 के बीच रहेगा। और अगर आप देखेंगे इसका जो टोटल जो बुक है, टोटल जो MFI बुक है यानी इंक्लूसिव जो बुक है उसका ऑलमोस्ट 98% इसका इंश्योरेंस है, तो इसमें उतना वोलाटिलिटी नहीं आएगा, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका जो विकास लोन है यानी जो इंडिविजुअल जो लोन है, इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस जो लोन है वो भी 19% से ग्रो किया है, वो भी बढ़िया है। फिर मैनेजमेंट जो गाइड किया, मैं एक बार इसका गाइडेंस को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैनेजमेंट ना AUM का गाइडेंस है 30 से 35% फॉर FY27। फिर ROE का गाइडेंस है 1.3 से 1.4। उसके बाद यील्ड का गाइडेंस है 17.2 से 17.5। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है 0.8 से 1 के अंदर, वो भी ठीक है और उसी हिसाब से परफॉर्म भी कर रहा है। और इसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है उसका जो MFI बुक है, MFI बुक में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा है, जैसे हर एक मैनेजमेंट ने कहा है। तो ये भी कहा है कि हमारा जो MFI बुक है वो एकदम रोबास्ट चल रहा है, उसका ग्रोथ बढ़िया चल रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया है, डिसबर्समेंट भी बढ़िया रेट से कर रहा है। तो इसका जो MFI बुक है वो बहुत बढ़िया कर रहा है और FY26 में ये और भी बढ़िया करेगा। तो MFI बुक बढ़िया है। उसके साथ अगर आप देखेंगे और उसका को लेंडिंग बिजनेस भी बहुत बढ़िया कर रहा है। अगर आप देखेंगे मैंने एक टाइम पे पेटीएम का एक पूरा बिजनेस मॉडल और उसका रिजल्ट वगैरह कौन सब कुछ एनालिसिस किया था। तो पेटीएम का मैनेजमेंट ने अगर आप देखेंगे उसका वो जो मार्चेंट लोन देते हैं पेटीएम खुद से तो पैसा नहीं देता है। पेटीएम क्या करता है, पेटीएम आपका मार्चेंट के साथ आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर NBFC से कोलैबोरेट करते हैं, उसके लिए पेटीएम एक फी चार्ज करते हैं और जो लोन देते हैं वो देते हैं सूर्योदय उस पेटीएम का जो मार्चेंट है उसको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, तो डिजिटल लोन। तो ये लोग भी सूर्योदय भी डिजिटल लोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है और उसके साथ वो लोग जो कोल्ड लेंडिंग में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोल्ड लेंडिंग वाला बुक इसका बहुत बढ़िया कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है अगले आने वाले क्वार्टर में भी इसका कोल्ड लेंडिंग वाला बुक और भी बढ़िया करेगा। तो कोल्ड लेंडिंग वाला बुक भी सही है। और उसके साथ मैंने विकास लोन के ऊपर बात, इंडिविजुअल माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर बात कर दिया है। तो यही मोटा मोटी बात है। ओपेक्स मोटा मोटी 17% रेंज में रहेगा। तो यही मोटा, और ये लोग मैनेजमेंट ने कहा है जो हमारा जो यील्ड है हम नियर टर्म में जो हमारा जो MFI बुक है उसके ऊपर यील्ड नहीं बढ़ाएंगे, जो भी चल रहा है वो भी चलेगा। मोटा मोटी 25% रेंज में ये लोग यील्ड को प्रोवाइड करते हैं, ये बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो यूज्ड व्हीकल कार जो लोन है, यूज्ड व्हीकल कार का जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो बढ़िया कर रहा है। और उसका जो इसका व्हीकल लोन है उनमें ऑलमोस्ट 80% उसका यूज्ड व्हीकल कार का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं और यूज्ड व्हीकल का लोन में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चंगा चल रहा है। तो ये मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर सब कुछ बढ़िया है। आपको सिर्फ 2 चीज़ ट्रैक करना है, ग्रोथ ट्रैक करना है। 30 से 35% का ग्रोथ के बारे में बताया मैंने, मेरे को लगता है ग्रोथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 चीज़ आपको अच्छे से देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नीम देखना है, सेकेंड उसका यील्ड देखना है। तो मैं और एक बता देता हूँ, मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो यील्ड है जो अभी 16.2% है वो 17.2 से 17.5 होगा। एक ट्रैक करना है किस दिशा में जा रहा है। और उसके साथ आपका नीम मैनेजमेंट का है 7.2% के रेंज में उसका नीम रहेगा। तो ये भी आपको ट्रैक करना है, 17.2 रहता है या फिर उसके नीचे आ जाता है। अगर नीचे आ जाएगा तो एक रेड फ्लैग होगा इस बिजनेस के लिए। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन। अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो एक के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यही था ओवरऑल डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कोई रिकमेंडेशन नहीं है।